नमस्कार, मैं चित्रा देशमुख जोश अपना अपना में आपका मन से स्वागत है। आज हमारे साथ बात करेंगे स्वाति बेड़ेकर। स्वाति जी को बड़े सम्मान से गुजरात की पैड वुमन कहा जाता है। औरत के सवालों का समाधान औरत ही करने का प्रयास करे तो जल्दी और अच्छी तरह छूट सकता है। तो ऐसे ही एक उदाहरण है स्वाति बेड़ेकर। मासिक धर्म के बारे में उससे जुड़ी समस्या पर उन्होंने गुजरात के कई हिस्सों में गांवों की महिलाओं के साथ सखी नाम का एक ऑर्गेनिक सैनिटरी नैपकिन बनाने का उपकरण बनाया। सखी ने महिलाओं को रोजगार दिया। महिलाओं सैनिटरी नैपकिन खुद बनाती है, इस्तेमाल करती है और बेचती है। महिलाओं को पैसे कमाने का तरीका मिल गया। सैनिटरी नैपकिन को यूज़ करने के बाद डिस्पोज करने का उपकरण भी उन्होंने बनाया और उसका नाम है अशुद्धि नाशक। अभी सखी के बहुत सारे यूनिट जो गांव, शहर, देश विदेश में हैं। स्वाति जी को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, बहुत सारे इंटरव्यू उनके सोशल मीडिया पर है। तो ऐसे ही टैलेंटेड व्यक्तिमत्व से मिलने के लिए आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे और जोश अपना अपना को मोटिवेशन ज़रूर दे। नमस्कार, मैं स्वाति बेड़ेकर आज आप सबसे जुड़ रही हूँ चित्रा देशमुख उनके जोश अपना अपना इस चैनल के माध्यम से। आज मैं कहने वाली हूँ आप सबको कहानी सखी की। और ये सखी कौन है? वही सखी जो हम सब औरतों के साथ जैसे ही हम तारुण्य में प्रवेश करते हैं तब से लेके हमारा साथ देती है। हमें एक औरत तरीके से दुनिया की जो सबसे बड़ी खुशी प्राप्त होती है माँ बनने की, उसके लिए ज़िम्मेदार है। लेकिन उसके बारे में हम सब के मन में थोड़ी सी खटास होती है। अब तक तो समाज में भी उसे अच्छा नहीं माना जाता था, उसके बारे में बात नहीं होती थी। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं स्त्रियों के मासिक धर्म की। ऐसे हुआ कि मैं हूँ एक विज्ञान शिक्षक और गांव में बहुत जाके पढ़ाने का मुझे शौक़ था। और तब एक शौक़ सा लगा कि जिन लड़कियों को पढ़ाने में मैं गांव जाना चाहती थी वो तो स्कूल में थी ही नहीं। थोड़ा सा उनके पेरेंट्स से बात करके, शिक्षकों से बात करके समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है। हमारे देश में जब लड़की उम्र लायक हो जाती है, उसको प्यूबर्टी में आना कहते हैं, तब उसकी पढ़ाई ही बंद कर दी जाती है। और उसका कारण है अच्छे सैनिटरी प्रोडक्ट्स का उपलब्ध ना होना। और ये मैं सिर्फ गांवों की बात नहीं कर रही हूँ, ये शहरों में भी स्थिति ऐसी ही है। क्या होता है ना, इस विषय के बारे में संपूर्ण समाज में एक अज्ञानता है और इस अज्ञानता का कारण एक अलगाव बन जाता है कि ये तो औरतों का प्रॉब्लम है, वो अपना अपना देख लेगी। सोचिए, ये अज्ञानता और अलगाव से निर्माण होता है या होता रहता है अन्याय, और वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों पर होता है। कैसे? सबसे पहले तो उनकी पढ़ाई छूट जाती है। जब पढ़ाई छूट गई तो उन्हें फिर घर में ही रहना है, तो वो ब्याह ही जाती है। और जब हम उमंग भरे दिनों में आते हैं, जैसे शहर की लड़कियों को आप देखो, 25-26 साल की लड़कियां अपने करियर पर काम कर रही होगी, अपने पैर पर कैसे खड़े रहे उस पर काम कर रही होगी। और गांव की लड़कियां उस उम्र तक आते आते एक बच्चा हाथ में, एक बच्चा साथ में, और कहते हैं मैं तो परवारी गया। मतलब जिस काम के लिए हमारा जन्म हुआ था वो करके तो हो गया। सोचिए, औरतें अगर 50% आप समझो तो उसमें से आधी गांव खेड़े में रहती है। और लड़कियों का, औरतों का जो पोटेंशियल है वो यूं ही ज़ाया हो जाए,
मुझे ये मान्य नहीं था, तो डेफिनेटली इस पर काम करना ही था। अब काम करना है, कोई करे इसकी राह देखे या खुद करना शुरू करे। बस खुद करना शुरू कर दिया। ज़रूरत थी अवेयरनेस लाने की। अवेयरनेस देना जब शुरू किया, मतलब प्रचार और प्रसार के लिए बहुत सारी औरतों से जुड़ी, स्कूलों में गई, कॉलेजों में गई, गांव-गांव में तो बिल्कुल जो ओटला पार्टी होती है ना, औरतें इकट्ठा होती है सब्जियां बिनने या भजन करने, वहाँ पे भी गई। इस टॉपिक पे बात करनी है, मासिक धर्म पे बात करनी है, तो या तो मुझे भगा दिया जाता था या औरतें खुद भाग जाती थी। तब से लेकिन इस विषय का पीछा छोड़ा नहीं। तब एक बात ध्यान में आई कि सिर्फ अवेयरनेस से काम नहीं चलेगा, एक अफोर्डेबल एक्सेस बहनों को चाहिए। क्या है ना, सैनिटरी नैपकिन्स हमारे देश में लगभग 100 साल से है, स्वातंत्र्य पूर्व काल से है, लेकिन उसे सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनियां बनाती थी और वो इतने महंगे होते हैं कि चंद अमीरों के हाथ तक ही वो पहुंचते थे। गांव-गांव में, शहरों में मिडिल क्लास से लेके सारी लड़कियां, औरतें एक सूती कपड़ा ही अपने प्रोटेक्शन की तरह यूज़ करती थी। अब सोचिए, सूती कपड़ा आजकल कहाँ मिलता है? हर कोई तो नायलॉन और सिंथेटिक साड़ियाँ पहनता है, तो लड़कियों को आजकल सूती कपड़ा भी मिलता नहीं, और वो कपड़ा साफ सुथरा धोने के लिए पानी कहाँ है? हम तो गुजरात जैसे पानी की कमी वाले स्टेट में रहते हैं, तो हमें तो इस विषय पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि पानी की भी बचत हो और हमारी शरीर की साफ सफाई ना बिगड़े। तो बस मैंने ये सोचा कि क्यों ना औरतों को हम सैनिटरी पैड्स बनाना सिखाएं, वो खुद उसे यूज़ करें, अपनी बेटियों को दे ताकि उनके लिए स्कूल का रास्ता खुल जाए, और उसे बेच के एक थोड़ी सी आमदनी वो भी कमाने लगे, ताकि उसे अपने घर में एक कमाऊ मेंबर बनने का ओहदा मिले, उसको कुछ अस्तित्व मिले। और कुछ ऐसे ही हुआ। 2010 में हमने बहुत सारे जूते घिसने के बाद पहला यूनिट दाहोद का एक छोटा सा टाउन है देवगढ़ बारिया, वहाँ पे शुरू किया। तब ये बड़ी अजीब सी बात थी, औरतों को कन्विंस करना कि आपको सैनिटरी पैड बनाना है। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि कितनों ने तो इसे देखा भी नहीं था। हाँ, लेकिन मैं और सबसे ज़्यादा मेरी सखियाँ जो सखी के साथ जुड़ गई, उन्होंने ये रास्ते को कभी छोड़ा नहीं। ठोकरें हो, कष्ट हो, जो भी हो, नई नई बातें सीखना हो, उसे वो करती गई। धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ती गई। 500 रुपया तो 500 रुपया उतना ही कमाती थी शुरू शुरू में, लेकिन वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि खुद काम करके आमदनी कमाना ऐसी कोई बात तो थी ही नहीं तब। वो कोशिश जो तब करी थी कि जिन्हें स्कूल कभी जाने का मौका नहीं मिला, उन्हें हम सखी के यूनिट तक लाए। उन्हें कच्चा माल क्या होता है, मशीन के साथ कैसे काम करते हैं, क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं, उसकी इन्वेंटरी कैसे रखते हैं, उसका मार्केटिंग कैसे रखते हैं, उसके लिए पैकेजिंग क्या चाहिए, डिस्पैच क्या होता है, दूर दरार के गांवों तक इसे हम नैपकिन को भेज कैसे सकते हैं, ये सारी बातें हमने उन्हें सिखाई। बात ऐसी है, हम मज़े में कहते थे कि ये सखी का यूनिट नहीं है, ये तो एक स्कूल है, बिजनेस स्कूल है, और यहाँ से हमारी ये सारी बहनें MBA की डिग्री लेके बाहर निकल रही है, जिसे हम कहते थे महिला इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और कुछ हुआ भी ऐसा ही। देखिए, जो छोटे से एक गृह उद्योग के तरीके से जो काम शुरू हुआ था, आज वो एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है, और वो भी चुपके से एक सखी ने दूसरी सखी को बात करते हुए। आज सखी के 200 से भी ज़्यादा यूनिट्स देश भर में हैं। देश के लगभग 28-29 ज़िलों में सखी का काम शुरू है, और पता नहीं
5-1 हज़ार से ज़्यादा बहनें इसके साथ जुड़ी है मैन्युफैक्चरिंग करते हुए। अब इन्हीं सारी महिलाओं ने एक काम शुरू किया कि हमें सिर्फ नैपकिन नहीं बनाना है, लेकिन स्त्रियों को नैपकिन का उपयोग करने में भी जो समस्याएं आती है, हम एक स्वदेशी कंपनी है तो हम उसकी तरफ ज़रूर देखेंगे। यही है, गांव में काम करती औरतों ने एक दिन मुझे कहा, पूरा गांव हमसे नफरत करता है क्योंकि जो पैड हम यूज़ किए उसको हम डालेंगे कहाँ, बाहर फेंको तो कुत्ते लेके जाते हैं, उससे बहुत घिनौने से दृश्य हर जगह दिखने मिलते हैं, तो हम क्या करें। तब हमने भी सोचा नहीं, बात तो सही है, और किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं है। तो हमने कुछ आसान सा तरीका सोचा, उसे ट्राई आउट किया, और आज अशुद्धि नाशक के रूप में एक तोहफा सारी बहनों को, शहर की गांव की सारी बहनों को ये तोहफा मिला है। जो लड़की को क्या आता है, चूल्हा जलाना, इतने सामान्य रीति से अशुद्धि नाशक के इक्विपमेंट में वो अपना यूज़ किया हुआ, वापरा हुआ पुराना पैड डिस्पोज ऑफ कर सकती है, और वो भी पर्यावरण पूरक तरीके से। एक बायोडिग्रेडेबल पैड इन एन इको फ्रेंडली वे उसे हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, और ये देश भर में आजकल एक मूवमेंट की तरह यूज़ हो रहा है। बहुत साल पहले इसे हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, इन्होंने बेस्ट ग्रासरूट इनोवेशन की तरह उसे नवाजा था, और बहनें भी आजकल इसका उपयोग बहुत खूब कर रही है। अब दूसरी बात थी कि जो विदेशी कंपनियों के पैड हमारे मार्केट में हैं, उसमें क्या होता है, कोई भी नेचुरल मटेरियल बहुत कम होता है। वैसे पैड बनता है वुड पल्प से, कहते तो है उसमें कॉटन है, लेकिन उसमें कॉटन नहीं होता, उसमें एक पेड़ का थड़ होता है, उसका मावा उसमें होता है, और जैसे एक पेड़ का थड़ पानी को चूस के अपने अंदर जकड़ के रखता है, उसी तरह से इस पैड को भी काम करना होता है कि उसके अंदर लिक्विड जाए और वो बाहर ना आए, उसे वो सोख ले, अपने अंदर जकड़ के रखे। तो वो बनता है लकड़ी का मावा, मैं उसको कह सकती हूँ वुड पल्प। अपने देश में तो वो होता नहीं है, उसे इंपोर्ट करो तो उसकी कीमत पे कोई हमारा कंट्रोल रहता नहीं है। और हमें तो पैड बनाना था, मेरी सारी बहनें जो थोड़े गरीब घर से आती है और पैड के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर सकती, तो सबसे कम कीमत रखनी थी, तो हमने यहाँ उसके ऊपर रिसर्च शुरू किया। हमारे यहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनमें रेशे पाए जाते हैं, वो भी तो लिक्विड को जकड़ के रखते हैं। उसमें से दाखले के उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे केले का पेड़ होता है, उसके थड़ में बहुत सारा 96% पानी होता है जिसे वो पकड़ के रखता है। या वाटर हाइसिंथ, याद है कोई वनस्पति हमें पानी के सतह पर दिखती है और सारा पानी वो सोख लेती है। गाँव वालों के लिए पानी मिलना बंद हो जाता है या गंदा पानी बन जाता है, लेकिन उसकी वही खूबी का उपयोग करके हमने सैनिटरी नैपकिन के अंदर का जो एब्जॉर्बेंट लेयर जिसे हम कहते हैं, सोखने वाला लेयर, हमने उसे बनाया। देखिए, 2 सोशल प्रॉब्लम सॉल्व हुए और एक बायोडिग्रेडेबल इंडिजिनस पैड बनाने में मैं और मेरी सखियाँ सफल हुए। तो इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आज हमने एक संपूर्ण तरीके से बायोडिग्रेडेबल या कंपोस्टेबल पैड बनाया है, जो गांव की या शहर की हर एक लड़की के यूज़ के लिए व्हाट आई शुड से बहुत ही अच्छा है। यहाँ तक कि हमने रिसर्च करके अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ काम करके उसकी जो ऊपरी लेयर और एक रेजिस्टेंट लेयर, सबसे नीचे का लेयर जो पानी को नैपकिन के अंदर रखता है, बाहर आने नहीं देता, उसे भी हमने पॉलीलैक्टिक एसिड, कॉर्न स्टार्च जैसी चीज़ों से बायोडिग्रेडेबल बनाया। मेरे ख्याल से सखी के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो
अब आप सबको आगे आना है और इसका उपयोग करके हमारे ही देश की बहनों को सक्षम करना है, पगभर करना है। थोड़ा सा इस जर्नी में कुछ बहुत ही मज़ेदार घटनाएं घटी, उनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब हमने काम शुरू किया था तब एक ये बहुत बड़ा टैबू था। आज भी आप देखोगे लड़कियां उसका, मेरा पीरियड आया है, इतना आसानी से बात नहीं करती। वो बात करती है मौसी आई है, मुझे कौवा छुआ है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ को बदल के हमने लड़कियों को मैं मासिक धर्म में हूँ इसलिए मुझे तकलीफ़ है और मुझे आराम चाहिए, ये बोलना सिखाया। और सिर्फ लड़कियों को नहीं, हमने ये बोलना सिखाया लड़कों को भी। क्या है ना, लड़कियां इसके कारण एक मजाक का विषय बन जाती थी कि लड़की स्कूल में आना बंद हो गई तो सबको समझ में आएगा कि इसको तो अभी ये टाइम में आ गई है, और उसका मजाक बनाते थे। शर्मिंदगी में होती थी लड़कियों को। अब नहीं, लड़कों को ना थोड़ी सी सीख देने की ज़रूरत थी। तो हमने क्या किया, जो बातें हम मर्दों के साथ, लड़कों के साथ सीधे सीधे आँख से आँख मिलाकर नहीं कह सकते थे, हमने उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए और उसके द्वारा उन्हें ये सारी जानकारी देना शुरू किए। हाँ, थोड़ा सा तो लगा शुरू में ये जूते खाने वाली बात है, लेकिन नहीं, अगर सही जानकारी सही तरीके से लोगों के सामने रखी जाए तो उनको वो बहुत अच्छी लगती है। आजकल हम इस विषय पर नई नई जानकारी अगर ना पहुंचाए उन तक, तो हमें मैसेजेस आते हैं कि बहन जी हमें इस विषय के बारे में जानना अच्छा लगता है। अब हम हमारी जिम्मेदारी समझ गए हैं। सोचिए, ये घर के मर्द कह रहे हैं कि मैं भी तो पिता हूँ, पुत्र हूँ, किसी का बॉयफ्रेंड हूँ, किसी का हस्बैंड हूँ, तो स्त्रियों की हेल्थ में मेरे भी 50% स्टेक्स है। अगर घर की औरत सुखी है तो हम सुखी हैं। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि वो सेंसिटिविटी उनकी तरफ दिखाना। और पता है एक फ़र्क क्या आया है, घर के बजट में पहले कभी भी सैनिटरी नैपकिन के लिए पैसे अलग से कभी नहीं रखे जाते थे, लेकिन स्कूल जाती बच्ची के लिए आज हर बाप अपने बजट में 30-40 रुपए महीने के ज़रूर रखता है, ताकि उसका स्कूल जाना बहुत ही अच्छी तरीके से हो। ये मूवमेंट जैसे जैसे फैलती गई, हमने एक और मज़ेदार चीज़ शुरू की, उसका नाम है हाइजीन बकेट चैलेंज। और ये चैलेंज क्या था कि एक एम्पावर्ड लड़की, एक लड़की जिसकी नैपकिन खरीदी करने की क्षमता ना हो या उसको उसके बारे में पता ना हो, उसको वो साल भर के नैपकिन्स गिफ्ट करे। देखिए, जो चीज़ काले पॉलीथीन में घर लाई जाती थी उसे हमने एक गिफ्ट का दर्जा दिया, और बड़ी खुशी से औरतें वो गिफ्ट और लड़कियों को देने लगी। देखते ही देखते हम लगभग 5 लाख ऐसे लड़कियों तक पहुँचे। इसमें औरतें जुड़ी, कॉरपोरेट जुड़ गए, बहुत सारे लोग जुड़ गए। और उसमें जो खास चैलेंज था कि आप लोग पीरियड के बारे में 5 मिनट वो लड़की को समझाओ, सिर्फ गिफ्ट मत दो। तो क्या हुआ, औरतें बातें करने लगी। और वही एक वजह है कि जो चीज़ हमेशा पर्दे के पीछे रहती थी, खाटले के नीचे रहती थी, उसे आज हम इस तरह से टॉक शो द्वारा बातें कर सक रहे हैं, ओपनली बातें कर सक रहे हैं। कई बार तो लड़के, कॉलेज जाते लड़के फ़क्र से कहते हैं हमारी गर्लफ्रेंड के लिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए हमें सैनिटरी पैड ला के देने में शर्म नहीं आती। देखिए, पूरा समाज तो हम नहीं बदल पाए, लेकिन एक छोटा सा डेंट लोगों के माइंडसेट में सखी ने ज़रूर किया है। आज सखी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके मणिपुर सभी जगहों पर है। बहुत सारी औरतें इसे यूज़ कर रही है, बहुत सारी औरतें इसे बना रही है, और बहुत सारी औरतें इसका मार्केटिंग करके भी पैसे कमा रही है। अब ये सिर्फ गांव के लिए बनने वाला नैपकिन नहीं है। देखिए, मैंने बताया था कि यही सखियाँ बोलने लगी कि हम औरतों के सारे प्रॉब्लम्स दूर करेंगे। तो उन्होंने बताया एक माँ का सबसे बड़ा डर क्या होता है
कि मेरी बेटी यूं ही स्कूल चली जाए और उसे पीरियड आ जाए, तो पीरियड्स ऑलवेज कम अनवारंटेड, बोल के तो नहीं आते। तो यही लड़कियों ने एक सुंदर सी पीरियड पैंटी बनाई। जब आपके दिन नज़दीक आ गए हो पीरियड के, तब वो पीरियड पैंटी पहन के जाओ, 4-5 घंटे आपको वो संपूर्ण सुरक्षा देती है। देखिए 40-45 के आसपास हमारा पीरियड तो बंद हो जाता है, लेकिन उसके बाद औरतों को और एक समस्या सामने आती है, उसका नाम है इनकॉन्टिनेंस। कभी खांसी आ जाए, दौड़ के चले, या कभी लंबी कतार में खड़ा होना पड़े और बाथरूम तक हम नहीं पहुँचे, तो थोड़ा सा तो यूरिन का लीकेज होने लगता है, अच्छा नहीं लगता लेडीज़ को। तो ये पीरियड पैंटी वो स्पॉटिंग या लीकेज में भी उनको पूरी तरह की सुरक्षा देती है। कितनी ही औरतों को अच्छा नहीं लगता कि वो डायपर पहने, एक उम्र के बाद पहनना पड़ता है ना। इसकी भी एक बहुत अच्छी कहानी है कि जब हमने ये काम शुरू किया था, उसको फैला रहे थे, तब लंदन की एक औरत ने इसको देखा, कहीं पे पढ़ा होगा, क्योंकि सखी को न्यूयॉर्क टाइम्स है, लंदन टाइम्स है, या न्यूज़ वीक है, ऐसे BBC चैनल है, ऐसे बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया में भी काफ़ी एक्सपोजर कवरेज मिला था। तो उसने वो बात वहाँ पढ़ी, और वो ना सीरियन रेफ्यूजीज़ की हेल्प करना चाह रही थी। तो वो आ गई यहाँ पे, और सखी का यूनिट्स, हमने 12 सखी के यूनिट सीरिया में, जॉर्डन में सीरियन लोगों के बहनों के लिए रेफ्यूजी कैंप में लगाए। और वहाँ पे एक दूसरा प्रॉब्लम सामने आया कि बहुत सारे युद्ध में ज़ख्मी हुए लोग वहाँ थे, तो बेड रिडन थे, तो उनके लिए डायपर्स की भी आवश्यकता थी। और फिर ध्यान में आया कि एडल्ट डायपर्स ये हमें भी तो यहाँ चाहिए। हमारे यहाँ कितने सारे मिडिल क्लास के लोग हैं जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों को काम पे जाना पड़ता है, घर में वृद्ध होते हैं, उनका भी तो ये प्रॉब्लम होता है कि वो घूम फिर नहीं सकते, नर्स रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिग्निटी की ज़िंदगी तो उनको देना हर कोई चाहता है। तो हमने बिल्कुल आधे दाम में, बाज़ार में जो मिलते हैं डायपर्स, उसके आधे दाम में बुज़ुर्गों के लिए डायपर्स बनाए, जो संपूर्णतः बायोडिग्रेडेबल है और जिन्हें आप कंपोस्ट कर सकते हो बिल्कुल, और अन्य सामान की तरह। तो कितने तो हमारे यहाँ सामान्य लोग इस क्या कहते हैं, इनोवेशन से खुश हो गए कि इसकी वजह से हम अपने माता पिता का ख्याल अच्छी तरह से रख पा रहे हैं। सखी, जब औरतें कोई चीज़ को ठान लेती है ना, उसे वो करके छोड़ती ही है। जैसे हमने अलग अलग जगह पहुंचने का प्रयास किया। हमने थर्ड जेंडर के लोगों के लिए भी ये यूनिट शुरू किए कि उनका काम अगर उन्हें नहीं करना है तो शायद वो ये काम करके अपने लिए कुछ आमदनी बनाएं। हमने गांव में यूनिट्स खोले कि गांव की औरतों को अपनी सहूलियत से वो ये काम कर सके। खैर, आजकल तो बड़ी बड़ी शहरों में, मुंबई, दिल्ली, वडोदरा जैसे शहरों में भी औरतें ये काम कर रही है और बखूबी कर रही है, और कॉलेज जाती लड़कियों को ये काम पसंद भी है। हमने खास करके ट्रैफिक पुलिस के लिए स्पेशल टाइप के पैड्स बनाए कि 10-10 घंटे उन्हें तो रोड पे धूप में खड़ा रहना पड़ता है, पता नहीं बाथरूम में जाना कब नसीब होता है, नहीं होता है। इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स के साथ वडोदरा, साबरमती के जेल्स में हमने ये काम शुरू किया कि जेल में जो कैदी औरतें होती हैं उनके पास और कोई काम नहीं होता, तो ये काम उसे वो बखूबी कर सकती है। इस तरह से हमने उन तक पहुंचने की कोशिश की जिनको आसानी से काम नहीं मिलता। कश्मीर, ये आर्टिकल 370 खुलने के बाद वहाँ पे कोई भी उद्योग धंधा नहीं था। बहनों को ना उन्हें पैड मिलता था, ना वो खरीदने के लिए उनके पास पैसे थे। तो लगभग कश्मीर वैली के 10 ब्लॉक्स में हमने इन यूनिट्स को खोला और वहाँ की बहनें भी खुशी खुशी इस काम के साथ अब जुड़ गई है। कश्मीर कहो या नॉर्थ ईस्ट कहो, मध्य भारत कहो या साउथ इंडिया में कहो, ये धागा, मासिक धर्म, ये धागा हम सब औरतों को
एक साथ जोड़ता है। कहीं की भी औरत को, दुनिया के किसी भी कोने की औरत को मासिक धर्म तो आना ही आना है, और उसमें उसको सुकून दिला दे ऐसी अगर कोई चीज़ हो तो उसे वो डेफिनेटली अपना लगता है। इसीलिए हमने हमारे नैपकिन का नाम भी रखा सखी, जो एक सहेली भी है, एक हमारी कॉन्फिडेंट भी है, और हमारे दुख के समय में हमें अगर कुछ एडवाइस चाहिए तो वो ज़रूर सखी ही दे सकती है, जिसके साथ आप मन की हर एक बात कर सकती हो। और ये सखियाँ कौन है? देखिए, मैंने काम शुरू किया था तो बिल्कुल चौथी पास, दूसरी पास ऐसी औरतें हमारे पास आई थी। ज़िंदगी दुखों से भरी हुई थी, शायद मतलब इतना लंबा लंबा घूंघट खोल के वो आई थी, और आज वो घूंघट हट के मास्क, कैप और अपना यूनिफॉर्म लगा के जब वो सुखी में काम करती है, तो मैं हमेशा से कहती हूँ, आपका घूंघट है ना, अब बदल गया है आपके आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के रूप में। किसी कवि है, उनकी मुझे 2 पंक्ति याद आ रही है कि जब कोई औरत ठान लेती है कि मुझे कुछ काम करना है, तो वो किस तरह से काम करती है, और ये काम भी कैसा। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ टक्कर लेके उनकी क्वालिटी का काम और उनकी रफ्तार से, उनके स्पीड से हमारी औरतें कर सक रही हैं। पूरा क्रेडिट मतलब सखी को एक सामान्य प्रोजेक्ट में से एक मूवमेंट, उसे आप क्या कि आंदोलन के स्वरूप में लाने का सारा श्रेय इन बहनों को जाता है। मुझे किसी ने ये कविता बताई थी यही औरतों को देखकर कि एक दफ़ा तो मुझको अपना जीवन खुद ही बोने दो, लिख लेने दो अपनी किस्मत, लिख लेने दो अपनी किस्मत, फिर होना है जो होने दो, होना है जो होने दो। दुख के दाने सुख के मोती सभी है मेरे आंचल में, दुख के दाने सुख के मोती सभी है मेरे आंचल में, एक बार तो मुझको अपना आंचल भर के रोने दो, एक दफ़ा तो मुझको अपना जीवन खुद ही बोने दो। आज भारत की कोई स्त्री रोती नहीं है, हताशा नहीं है उसके पास, वो आत्मनिर्भर है। देखिए, कुछ सालों पहले उसका स्टेटस एक फार्म वर्कर या हाउस मेड का स्टेटस उसका हुआ करता था। आज वही औरत मेड इन इंडिया पैड्स की लीडर है। ये है सखी का प्रवास, सखी की कहानी, जिसमें मैं हूँ एक सहप्रवासी। थैंक यू।